तो चैप्टर 9 यानी कि क्लास 9 जो है उसका चैप्टर 3 और उसकी जो एक्सरसाइज है 3.3 में गेस्ट पेपर में, उससे क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू मी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जरा उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है √3 256 a की पावर 6 b की पावर 12 और c की पावर 9। आपने इसे सॉल्व करना है। आपने यहां लिख दिया सॉल्यूशन। लिखने के बाद जो सवाल है वो सवाल आपने दोबारा लिख देना है। इक्वल का निशान लगा के आपने √3 लिखा, 256 a की पावर 6 b की पावर 12 और c की पावर 9। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि आपने इन तमाम का एलसीएम लेना है। तो हम सबसे पहले 256 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 यहाँ कैरी किया, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर है यहाँ कैरी कर दिया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। अब जरा गौर से देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अब मैं अगर लिखना चाहूं तो यूं लिख सकता हूं, 256 के बजाय मैं लिख सकता हूं कि भाई 2 है और उसकी पावर कितनी है, 8 है। अगर आप परेशान हैं कि 2 की पावर 8 कैसे आया, तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 2 हैं, 8 2 हैं। तो मैं 2 की पावर 8 इस तरह लिखूंगा। आई होप आपको ये मालूम होगा। 2 की पावर 8 का मतलब ये है कि आपने 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और ये अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे तमाम वैल्यूज वो 8 ही आ रही हैं। फिर a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9। ठीक है। अब आपने करना ये है कि ये √3 इसको खत्म करना है। दैट मीन्स ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये √x है मिसाल के तौर पर, यानी इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब अगर ये √ है और इसकी पावर 5 है, तो आप लिखेंगे x की पावर 1/5। अब अगर ये √3 है तो आप क्या लिखेंगे, x की पावर 1/3। तो अब ये √3 है तो मैंने लिखा a6 b12 c9 x की पावर 1/3। अब ये मेरे पास आ गया। अब जरा गौर से देखो तो आपको मालूम होगा कि ये जो 1/3 है ये 2 की पावर 8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, a की पावर 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, b की पावर 12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और c की पावर 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसे मजीद एक्सपेंड कर देता हूँ और मैं जो पावर है वो तमाम हमारे पास जो अंदर कोफिशिएंट हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। शाबाश। अब जरा गौर से देखो तो ये इस तरह आ जाएगा, 2 की पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, और ये देखो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय 3। मैं डॉट का निशान लगा दूं या मल्टीप्लाई का निशान लगा दूं, बात एक ही है। फिर
a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, a की पावर 2। देन इस तरह से b की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो इसका मतलब b की पावर 4। फिर इस तरह से c 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब c की पावर 3। ये आपके पास आ रहा है। अब देखो यहाँ फोकस अगर करो आप, तो b की पावर क्या होगा, ये 8/3, a की पावर क्या है 2, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, b की पावर 4 और c की पावर 3। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी आंसर बना सकते हैं, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, और जाहिर सी बात है आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास है 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 125 की पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की जो पावर है -3/2। ये आपके पास सवाल है, इसे हमने सॉल्व करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अकॉर्डिंग टू मी ये पेपर में आएगा, लिहाजा इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। सॉल्यूशन लिखा आपने, और जो सवाल है उसको एज इट इज क्या किया, उतार दिया। ठीक है, 125 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2। अब आपने क्या किया, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो आपके पास जो वैल्यूज हैं, जैसे 216 125, इसका आप क्या करें, एलसीएम ले लें, जैसे हमने पिछले सवाल में लिया। तो मैं 216 का एलसीएम अगर लेता हूं, तो मैं कहता हूं 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, लिहाजा 0, और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर यहाँ कैरी कर दिया, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो 216 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर थोड़ी सी और तवज्जो दें, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, पावर 2/3 है, इसको आगे बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 125। अब 125 है ना, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से ही होगा, 5 से ही इसका एलसीएम लिया जाएगा। इसकी वजह ये क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आपने कहा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और अब आपके पास पावर है 1/2। देन आपके पास नेक्स्ट है 0.04 की पावर क्या है, -3/2। मैं फिलहाल इसको ऐसे ही लिख देता हूं कि भाई ये जो 0.04 है, इसकी पावर क्या है, -3/2 है। अब आगे हम बढ़ते हैं, और मैं अपने पिछले सवाल की तरह
यहाँ देखिए 2 कितने 1 2 3, तो ऐसे लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने 1 2 3, और इस पर पूरे के ऊपर पावर कितनी है 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 5 की पावर है 3। कैसे पता चला? देखो ये बेस सेम है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, बेस क्या है सेम है, और इनकी पावर क्या है 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है। हमें मालूम है कि बेस सेम होता है तो हम पावर ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 5 की पावर 3। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अब आपके पास है 0.04 की पावर -3/2। अब देखो अंडर रूट है, तो ये जो रूट है जब ये खत्म होगा तो इसका मतलब इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगी, इस पूरे के ऊपर आपके पास पावर आ जाएगी 1/2। और ये हमारे पास, मैंने ये पावर नहीं लगाई, ये 1/2 यहाँ आ गया। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्व करना अब और आसान हो गया है और ये फर्दर भी सॉल्व होगा। फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जो 2/3 है, मैं इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करूं तो मैं कहूँगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो मेरी पावर्स थी उनको क्या किया, अब अंदर मल्टीप्लाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय, अब एक चीज जरा समझ लो, देखो ये x की पावर क्या है -5, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय x। अगर x की पावर हो जाए -3/2 तो कैसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 3/2। इसका मतलब ये है कि जब भी पावर माइनस में हो तो कैसे लिखोगे 1 लिखोगे। 1 लिखने के बाद आपके पास ये जो भी वैल्यू आ रही है, यानी ये 0.04 है, इसको ऐसे लिखा, और ये पावर को आपने क्या कर दिया प्लस में लिख दिया। ठीक है, ये तमाम चीजें लिखने के बाद आपने कहा कि भाई ये जो पर्पल वाली जो पावर है -1/2, जो 1/2 है, ये तो हमने अभी कुछ भी नहीं किया, लिहाजा इसको ऐसे ही रख दिया। ठीक है, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, मैंने इक्वल का निशान लगाया। अब ये देखो इस तरह लिखा हुआ है ना 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये 3 इस 3 से क्या हो गया, कट गया। मैं यहाँ काट देता हूँ, तो पीछे मेरे पास क्या रह गया 2 का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इस तरह ये 3 इस 3 से कट गया, पीछे क्या रह गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर 5 आपके पास क्या है 5 की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि 3 1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर कितनी है 3/2, और मैंने इसको कर दिया 1/2 लिख दिया। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? बिल्कुल कोई परेशानी आपके लिए नहीं होगी। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी पावर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर 3/2 ये रहा, और 1/2 इधर आ जाएगा। यानी ये जो पावर थी
अब हमने क्या कि अब हमने हर किसी के साथ इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं ताकि आपको स्टेप समझने में आसानी हो। अब हमने क्या किया, हमने ये जो 2 है, ये 2 इससे कट गया तो पीछे आपके पास क्या रह गया, 2 रह गया। मल्टीप्लाई ये 2 इससे कट गया तो पीछे आपके पास क्या रह गया, 3 रह गया। अब ये जो है ना, ये देखो कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, जरा इस पे तवज्जो दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 दा 3 और 2 2 दा 4। तो यहां पर अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 और 5 की पावर क्या आ जाएगी, 3/4 डिवाइडेड बाय, अब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। 1 की पावर आपके पास क्या आ गई, हाफ आ गई। और 0.04 इसकी पावर आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो 3 1 दा 3 और 2 2 दा 4, यहाँ पर भी हमारे पास सेम पावर आ गई। अब इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करेंगे। इसको मिटाते हैं ताकि स्पेस बन जाए। अब एलसीएम लेना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आ रही, हो रही होगी आपको। इसकी वजह यह है कि एक एक स्टेप मैं डिटेल में आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब हमने कहा कि भाई ये सिचुएशन भी ऐसे ही है कि ये जो 0.04 है इसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अच्छा, अब क्या सिचुएशन है भाई, सिचुएशन कुछ ऐसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर क्या है, 3/4 है, सही है, डिवाइडेड बाय 1 की पावर क्या है हमारे पास, हाफ है। तो हमने कहा 1 की पावर हाफ 1 ही होता है। अब ये 0.04 तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 1 दा 3 2 2 दा 4, इसका मतलब क्या है, 3/4। अब मैं लिखता हूं 6 मल्टीप्लाई और 5 की जो मेरी पावर है उसे हम लेते हैं, यानी 5 की जो पावर है, 5 की मेरी क्या पावर है, 5 की पावर है 3/4। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 3.34 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर 3/4 है। इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे यानी 0.04 की जो पावर है वो है 3 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 0.089। अब हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.34 से, आंसर आ रहा है 20.04 और 1 को डिवाइड कर देते हैं 0.089 से, आंसर आ रहा है 11.235। अब 20.04 को डिवाइड कर देते हैं 11.235 से, तो हमारा आंसर आता है 1.7837 और यही हमारा अप्रोक्स क्या है, आंसर है। तो हमने कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का रूल यूज़ नहीं किया, कैलकुलेटर से 0.04
की जो पावर है 3/4 वो कैलकुलेट की, और फिर जो भी आंसर आया उसको 0 लिख दिया यहाँ पर, जैसे 0.089 है। अब 1 को इससे डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 11.235। और फिर हमारे पास जो 20.04 है इसको डिवाइड कर देंगे 11.235 से, तो हमारा आंसर आएगा 1.783, जो कि अप्रॉक्स बनता है 1.79। ठीक है, एंड दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।